नेशन चैनल के डिजिटल प्लेटफॉर्म न्यूज नेशन स्तुति में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पूजा वशिष्ठ। पितृपक्ष का महीना चल रहा है। पितृपक्ष महीने की अष्टमी तिथि को जीतिया यानी कि जीवित पुत्र का व्रत रखा जाता है और ये व्रत जो है वो महिलाएं अपने पुत्र की लंबी आयु, प्रतिष्ठा और सम्मान के लिए रखती हैं। इस वर्ष जो है जीतिया यानी कि जो व्रत है इसकी तिथि को लेकर कुछ संशय बना हुआ है और बहुत सारे सवाल हैं, जैसे इसकी पूजा विधि क्या है, किस देवता की पूजा की जाती है। इनसे जुड़े सारे सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे ज्योतिषाचार्य हरि गोपाल शर्मा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। राधे राधे। तो हरि गोपाल शर्मा जी मौजूद है और ये हमें बताएंगे कि जीतिया का व्रत कैसे रखना है और सबसे बड़ी चीज जो सबसे पहला सवाल है कि ये किस तिथि को है, क्योंकि तिथि को लेकर बहुत ज्यादा संशय बना हुआ है कि 24 है या 25 है, उस बारे में आप बताइए। देखिए पूजा जी, आश्विन मास की अष्टमी तिथि को जितिया व्रत किया जाता है। इसको जीवित पुत्र का व्रत भी कहते हैं। ये व्रत, इसका कई पुराणों में वर्णन है। इस बार 24 सितंबर को अष्टमी तिथि 12:38 पर शुरू होगी और 25 सितंबर को 12:10 पर समाप्त होगी। इसलिए इस साल उदयात तिथि की वजह से 25 सितंबर को जितिया का व्रत रखना सर्वोत्तम होगा और 26 सितंबर को इस व्रत का पारण होगा। ये परम कल्याणकारी व्रत है। इस व्रत को करने से भगवान सूर्य की कृपा से, भगवान शिव पार्वती की कृपा से, जीमूत वाहन जी की कृपा से हमारी संतानों को दीर्घ आयु प्राप्त होती है। उसके साथ उनके जीवन की बाधाएं, उनके जीवन के कष्ट समाप्त होते हैं। इसलिए इस व्रत का विशेष महत्व है और ये बड़ा कठिन व्रत है। इस व्रत में यदि हम बात करें तो इसको निर्जला रह करके व्रत किया जाता है। ये छठ का जो व्रत करते हैं हम, उसी तरह का व्रत है, बहुत कठिन है। 24 घंटे निर्जला लेकर के माताएं इस व्रत को रखती हैं। तो आपने जो तिथि का संशय था वो तो खत्म किया, जैसे आपने बताया कि 25 तारीख को ये व्रत रखा जाएगा, लेकिन सबसे जरूरी है कि पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है और आप जो पारण भी करेंगे अगले दिन उसका भी शुभ मुहूर्त क्या है, वो भी बताइए। देखिए पूजा जी, जितिया व्रत हमारे यहाँ सप्तमी तिथि से शुरू हो जाता है। इस व्रत को एक बार जो महिला उठा लेती है उसको जीवन पर्यंत, यदि उसका स्वास्थ्य उत्तम है तो ये व्रत रखना चाहिए। इस व्रत को बीच में तोड़ा नहीं जाता। इसके साथ ही इस व्रत में सप्तमी तिथि से ही जो व्रती महिलाएं हैं उस व्रत को धारण कर लेती हैं। नहाए खाए की तरह सप्तमी तिथि को भगवान सूर्य को अर्घ देकर के एक वक्त भोजन किया जाता है। यदि पूजा के मुहूर्त की बात की जाए तो 25 सितंबर को सुबह का मुहूर्त 10:10 से 12:12 तक रहेगा। वहीं शाम के मुहूर्त की बात करें तो शाम को 4:43 से 6:13 तक पूजा का मुहूर्त रहेगा। वहीं जो महिलाएं प्रदोष काल में व्रत रख पूजा करती हैं उनके लिए 6:13 से 6:37 तक ये पूजा का विशेष मुहूर्त रहेगा। ये जो हम मुहूर्त बताते हैं, जब मुहूर्त की बात होती है तो जो समय अंतराल हम बीच में बता रहे हैं, जैसे 6:13 से 6:37, इस बीच में हमारी पूजा शुरू हो जानी चाहिए। फिर वो चाहे 7 बजे तक चले, 7:30 बजे तक चले या 8 बजे तक चले। पूजा के जो शुभ मुहूर्त की बात शास्त्रों में की गई, जो हम समय देते हैं उसमें पूजा शुरू हो जानी चाहिए, पूजा का दीपक जल जाना चाहिए। तो इस साल पूजा के ये शुभ मुहूर्त हैं, इसमें आप पूजा करें तो आपके लिए उत्तम होगा। जी आचार्य जी, शुभ मुहूर्त की चर्चा के बाद मैं जानना चाहूंगी कि इसमें हम जो पूजा करते हैं वो किस देवता की करते हैं। देखिए पूजा जी, ये व्रत बहुत उत्तम है। इस व्रत में जैसे मैंने कहा कि जो महिलाएं व्रत रखती हैं, एक बार इस व्रत को उठा लें तो उनको जीवन पर्यंत रखना पड़ता है।
इस व्रत में सूर्योदय से पहले स्नान करें। सप्तमी तिथि को एक वक्त भोजन करना होता है। अष्टमी तिथि को सूर्योदय से पहले स्नान करके भगवान सूर्य को अर्घ देना चाहिए। भगवान सूर्य को अर्घ देते हैं तो उस अर्घ में थोड़ा सा दूध, थोड़ी सी कोई मिठाई या गुड़ हो तो बहुत उत्तम, रोली, लाल पुष्प, ये मिलाकर के भगवान सूर्य को, उगते हुए सूर्य को अर्घ देना चाहिए। उसके बाद अष्टमी तिथि को निर्जलाहार व्रत है। इस व्रत में जल का सेवन भी नहीं किया जाता। इस तरह से व्रत रखते हुए जहां सुबह पूजा की परंपरा है वहां सुबह महिलाएं पूजा करें, जहां प्रदोष काल में पूजा की परंपरा है वहां प्रदोष काल में पूजा करें। अब पूजा कैसे करते हैं कि एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं, उस चौकी पर भगवान सूर्य नारायण की प्रतिमा स्थापित करें, भगवान शिव और पार्वती और गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करें। उस चौकी पर चील और श्यार, इनकी दो प्रतिमाएं बनाएं गोबर और मिट्टी से मिलाकर के। इसके साथ ही इसमें जिमूत वाहन जी की पूजा की जाती है, उनकी कुशा से एक प्रतिमा बनाएं और उनको चौकी पर स्थापित करें। उसके बाद इनको गंगा जल के छींटे लगाकर इनका स्नान कराएं। रोली, चावल, पुष्प इत्यादि वस्तुएं चढ़ा करके इनका पूजन करें और जहां पर जिस तरह की परंपरा है प्रसाद की, वो प्रसाद बना करके इनको प्रसाद अर्पित करें। पूजा करने के बाद इनकी कथा अवश्य सुननी चाहिए। जब तक व्रती इस जितिया व्रत की कथा नहीं सुनता तब तक ये व्रत पूरा नहीं होता। इस तरह से आपको रात्रि में जागरण करना चाहिए। रात्रि में बिस्तर पर नहीं सोना, यदि सोने की आवश्यकता है किसी कारणवश तो जमीन पर सो सकते हैं आप। तो इस तरह से इस व्रत को करना है। 26 सितंबर को पुनः सूर्यदेव को अर्घ दे करके पारण का समय सुबह 4:35 से 5:53 के बीच है, तो सूर्यदेव को अर्घ दे करके आप व्रत का पारण करें, आपके लिए शुभ होगा। इस व्रत को करने से आपकी संतान को दीर्घायु प्राप्त होगी। संतान से जुड़ी कोई भी आपकी समस्या है तो उस समस्या का निराकरण होगा। जी आचार्य जी, तो आपने जैसे बताया कि पूजा मूर्ति के साथ साथ आपने विधि भी बताई हमें कि किस तरह से पूजा करनी है। आपने इस पूजा विधि के दौरान जिस का जिक्र किया है कि जिनकी हमें पूजा करनी है, चील और सियार, तो ये चील और सियार की पूजा क्यों की जाती है, इससे जुड़ी हम कहानी जरूर सुनना चाहेंगे आपसे कि क्या वजह है जो चील और सियार को पूजते हैं। देखिए, इसमें चील और सियार की पूजा की एक कथा शास्त्रों में दी गई है। इस कथा को सभी महिलाओं को सुनना चाहिए या पढ़ना चाहिए। एक समय पर चील और सियार दोनों परम मित्र थे। चील एक पेड़ पर रहती थी, सियार उसी के पास रहता था। सियार और चील जो मित्र थे, एक बार महिलाएं उस वृक्ष के नीचे जितिया की पूजा कर रही थी। दोनों ने उस पूजा को देखा तो दोनों के मन में आया कि हमको भी ये व्रत करना चाहिए। तो चील और सियारिन ने इस व्रत को जितिया के को किया, लेकिन सियारिन को भूख लग गई और उसने व्रत को बीच में ही तोड़ दिया। व्रत को तोड़ने से चील बहुत गुस्सा हुई उसके ऊपर, क्योंकि मित्र थे, कि तुमने ये व्रत क्यों तोड़ा। कालांतर में दोनों को मनुष्य योनि प्राप्त हुई, दोनों बहनें बनी। एक बहन का विवाह राजा के साथ हुआ और दूसरी बहन सियारिन का विवाह उस राज्य के मंत्री के साथ हुआ। इस व्रत की वजह से उसका उस समय का पाप इस जन्म में भी उनको भोगना था। तो चील के बच्चे हुए, बहुत स्वस्थ रहते थे, लेकिन सियारिन के बच्चे नहीं हुए। तो सियारिन उसके बच्चों को देख करके चिढ़ती थी। सियारिन ने फिर उसके बच्चों को मारने का प्रयास किया। जो मंत्री की पत्नी थी, लेकिन वो चील के बच्चों को, जो राजकुमारी थी, उसके बच्चों को मार नहीं पाती थी। ये बात जब उसको आत्मग्लानि हुई, तब दोनों बहनें साथ साथ बैठी और उनको अपना पूर्व जन्म याद आया। तब चील के कहने पर
उस बहन ने, जो स्यारिन थी, उसने पुनः जितिया का व्रत किया आश्विन मास की अष्टमी तिथि को, तो उसको पुत्र संतान की प्राप्ति हुई और उसकी दीर्घायु हुई। इस वजह से चील और स्यारिन की पूजा की जाती है और इस व्रत कथा को सुना जाता है। जी, तो ये है कथा चील और स्यारों की, जिसकी वजह से हमें ये पूजा में इनकी जो हम पूजा विधि करते हैं तो इसमें उनकी पूजा करनी है। आपने एक देवता का और जिक्र किया, जीमूत वाहन देवता, तो उनका इस कहानी से, इस पूजा से क्या संबंध है? देखिए पूजा जी, जीमूत वाहन जी की कथा भी मिलती है और ये कथा भगवान शिव ने मां पार्वती को सुनाई थी। कथा का प्रसंग क्या है कि जीमूत वाहन जी गंधर्व राजकुमार थे, लेकिन उनके पिता ने उनको राज्य सौंपा, भगवत भक्त थे, उनका मन राज्य में नहीं लगा। उन्होंने अपने भाइयों को राज्य दे दिया और स्वयं जंगल की ओर निकल गए साधना के लिए। तभी उन्होंने एक स्त्री को वहां रोते हुए देखा। उन्होंने उस स्त्री से पूछा कि आप रो क्यों नहीं हैं? उस स्त्री ने बताया कि मैं एक नाग स्त्री हूं और जो गरुड़ है, बाज, जो गरुड़ है उसके साथ हमारा एक संबंध, एक एग्रीमेंट हुआ है कि प्रतिदिन वो एक बच्चे को खाएगा। आज मेरे बच्चे का नंबर है और मेरे पास एक ही पुत्र है, तो आज मैं पुत्रहीन हो जाऊंगी। जीमूत वाहन जी ने जब उस नाग कन्या की बात सुनी तो उन्होंने कहा, आप रोइए मत, आज आपके बेटे की जगह मैं लाल कपड़ा पहन करके बैठूंगा और जब गरुड़ आएगा तो वो मुझे उठा करके ले जाएगा, आपका पुत्र इस तरह से बच जाएगा। नाग कन्या खुश हुई। नाग कन्या के पुत्र का नाम था शंखचूर्ण। उस शंखचूर्ण की जगह जीमूत वाहन जी लाल कपड़ा पे ओढ़ करके लेट गए। गरुड़ आया और अपने पंजों में दबा करके जीमूत वाहन जी को ले गया। एक शिखर पर बैठ करके जैसे ही उसने चोंच मारी और मांस का टुकड़ा तोड़ा तो जीमूत वाहन जी की करहा निकल गई, उनके आंसू निकल गए। गरुड़ जी ने उस कपड़े को हटा करके देखा और उनसे पूरी बात जानी। जब जीमूत वाहन जी ने बताया कि आप एक नाग पुत्र को मारने जा रहे थे, मैंने आपको उस पाप से बचाने के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया, तब गरुड़ जी को अपने इस कर्म पर प्रायश्चित हुआ। उन्होंने कहा कि आज आपने मेरी आंखें खोल दी, मैं लोगों के वंशों को नष्ट कर रहा हूं, जबकि मैं भगवान के चरणों में रहता हूं, उनका वाहन हूं, उनका कृपा प्राप्त हूं। आज आपने दूसरे के पुत्र के लिए अपने प्राण निछावर कर दिए, इसलिए आज से मैं ये वचन लेता हूं कि मैं किसी भी नाग को नहीं मारूंगा। इसके साथ ही जो लोग आपकी पूजा करेंगे, आपके इस प्रसंग को सुनेंगे, तो उनकी संतानों की रक्षा भी होगी, उनकी संतानों के संकट भी समाप्त होंगे। तब जीमूत वाहन जी ने कहा कि आपने अब तक जितने नागवंश को मारा है, आप उनके प्राण वापस लौटा दीजिए। तो गरुड़ जी ने उनकी ये इच्छा भी पूरी की और अब तक उन्होंने जितने भी नागवंश को मारा था, उन सबको जीवन प्रदान किया। ये कथा मां पार्वती को भगवान शिव ने सुनाई, इसी वजह से इस कथा को सुना जाता है। और मां शिव पार्वती की भी पूजा जितिया व्रत के दिन की जाती है। उनकी कृपा से भी हमें, हमारे संतान को सुख शांति समृद्धि प्राप्त होती है और उनकी दीर्घ आयु होती है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। हमें ये सारी जानकारी मिली कि हमें जीवित पुत्र का व्रत कब करना है, इसका शुभ मुहूर्त क्या है। साथ ही साथ आचार्य जी ने आपको पूजा विधि बताई और इस पूजा को हम क्यों करते हैं, क्या कारण है ये व्रत रखा जाता है, इसका भी ज्ञान आप लोगों को दिया। और साथ ही हमें जो बात पता चली कि जीमूत वाहन देवता या चील या स्यारो, जो भी हम पूजा करते हैं जिन भी देवताओं की इसमें, तो वो क्यों करते हैं और उनसे जुड़ी कहानी क्या है। आचार्य हरिगोपाल शर्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद राधे राधे। यहाँ पे जुड़ने के लिए। और भी ऐसे जो भी धर्म ज्ञान से जुड़ी बातें हैं वो लगातार हम आपसे करते रहेंगे। फिलहाल के लिए अगर आपको इस पूजा के बारे में कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। तमाम ऐसी और भी जानकारियों के लिए, धर्म ज्ञान से जुड़ी जानकारियों के लिए आप न्यूज़ नेशन स्तुति को सब्सक्राइब जरूर करें।